स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग आपका प्रयागराज की जो आप वेबसाइट से जो एक नोटिफिकेशन है, जो आपके 917 पदों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो भर्ती आने वाली है, उसमें कुछ क्रियाएं मांगी गई हैं और इसमें देखना है कि क्या क्या आवश्यक चीज़ें आपको ध्यान में देना है फॉर्म को फिलअप करते समय और परीक्षा के आने तक। तो इस वीडियो में आप धीरे धीरे इसमें सभी चीज़ें देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और जानकारी अनिवार्य होती है। किस प्रकार से हमको मोबाइल नंबर रखना है, ईमेल आईडी रखना है, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो देखते हैं वीडियो को। तो शिक्षा निदेशक उच्च उच्च शिक्षा द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 917 पदों का लियाचन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत पदों पर आयोग द्वारा विज्ञापन किया जाना है। उक्त विज्ञापन प्रति ऑनलाइन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हैं। उनमें से उनके द्वारा कोई भी आवेदन द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा किया जाना है। विज्ञापन से संबंधित कार्य किए जाने के हेतु इच्छुक एजेंसियां निविदा आमंत्रित की जाती है। एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य का विवरण निम्न प्रकार है। तो किस प्रकार से कार्य किया जाना है, जिसमें आपका विज्ञापन के अनुरूप आवेदन पत्र को तैयार करना, अभ्यर्थियों द्वारा उसको उपलब्ध कराना, ई चालान क्रेडिट कार्ड के द्वारा से पैसे का लेन देन, ई चालान बैंक के साथ शुल्क हेतु संबंध स्थापित, आयोग द्वारा विज्ञापन संबंधित अप्लीकों को पोर्टल पर अपलोड करना, अभ्यर्थियों के शुल्क जमा होने के उपरांत अभ्यर्थियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस वगैरह भेजना, ईमेल आईडी से प्रेषित करना, अंतिम तिथि एवं विषयवार श्रेणीवार प्राप्त आवेदन, उसके बाद संख्या उनसे प्राप्त धनराशि विवरण आयोग को जो उपलब्ध कराना, आवेदन प्रश्न पत्रों द्वारा विज्ञापन विवरण में दी गई न्यूनतम अर्हता के रूप में जो अनर्ह हैं अभ्यर्थियों की विषयवार श्रेणी को सूचना उपलब्ध कराना। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों की अर्हता संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभ्यर्थियों की विषयवार श्रेणी में सूचना आयोग को उपलब्ध कराना। उसके बाद आपका है आयोग द्वारा संरीक्षा की उपरांत अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल उपलब्ध कराना तथा अनर्ह अभ्यर्थियों को एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचित करना। लिखित परीक्षा का विवरण आपको देना है। लिखित परीक्षा का विवरण देना है आपके सहायक आचार्य पदों की प्रति, प्राप्त आवेदन पत्रों को आयोग द्वारा किए गए दिशा निर्देशों का अनुक्रमांक दिया जाना, लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र तैयार करना, वेबसाइट पर अपलोड करना, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार तिथि एवं सूचना आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से देना। अनर्ह यानी आपका मेल और मोबाइल नंबर आपका मस्ट है, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी परिवर्तनशील मत रखिए कि हम ये डाल दिए उसके बाद इसको बंद कर दिए, तो परमानेंट ही ये इसमें डालिएगा जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्रक एवं अनुक्रमांक तैयार करना, केंद्रवार व कक्षवार रूल लिस्ट एवं उपस्थित पत्रक तथा डिस्क स्लिप व सीटिंग का प्लान तैयार करना, आयोग द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनकी सीटिंग प्लान तैयार करना, आयोग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अनारक्षित अभ्यर्थियों की जो सूची तैयार करना, जिन अभ्यर्थी आवेदन पत्र में एजेंसियों को भ्रम की स्थिति है उनका विवरण तैयार कर आयोग को प्रेषित करना तथा आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में तथा स्थान जो है अंकित करना है। लिखित परीक्षा संपन्न होने के उपरांत अंतरिम कुंजी जारी करना और आपत्ति मांगना। यहाँ आप देख लीजिए कि अगर आपको आपत्ति देना होगा तो आप तुरंत जैसे ही आपकी कुंजी जारी होती है उसके बाद आप पोर्टल पर चेक करके आपत्ति दे सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का आयोग द्वारा निस्तारण करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजिका को अपलोड करना, जिस प्रकार से सभी लगभग परीक्षाओं में होता आ रहा है। साक्षात्कार के लिए आपका आयोग द्वारा जो मूल्यांकन हेतु आमंत्रित करना, विषयवार अभ्यर्थियों की तिथि, आयोग के दिशा निर्देशों का विवरण तैयार करना, आयोग द्वारा घोषित साक्षात्क्रम जो कार्यक्रम है उसको प्रेस करना, और ऐसे ही क्रिया में ये भर्ती प्रक्रिया जारी होगी और ऐसे चलती जाएगी। एक के बाद एक क्या होगा क्या नहीं होना है, तो सेम ऐसी ही प्रक्रिया होगी। तो उसके बाद आपका साक्षात्कार हेतु आमंत्रित जो अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा निर्धारित विवरण, वार्डवार डाटा शीट, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित ऑनलाइन प्रवेश पत्र, एसएमएस ईमेल के द्वारा सूचित करना, डाटाबेस तैयार करना, उपस्थित पत्र का चेकलिस्ट तैयार करना, बोर्ड वाइज डाटाबेस तैयार करना, सब साक्षात्कार संबंधित। बोर्ड वाइज अवार्ड शीट तैयार करना, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों तथा महाविद्यालय की ऑनलाइन अधिमानता सूची लेना, ये सारी चीजें। उसके बाद साक्षात्कार के उपरांत अंतिम चयन जो परिणाम है तैयार करना, साड़ी एक अनुक्रमांक वाइज अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का विवरण होगा। दूसरे में आपका हो साक्षात्कार तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को मेरिट वाइज विवरण, और 2A में है अनुक्रमांक वाइज लिखित परीक्षा साक्षात्कार के कुल प्राप्त अंकों का विवरण। सारणी 3 में होगा अभ्यर्थियों के नाम, श्रेणी, लिंग, साक्षात्कार में लिखित परीक्षा के अंकों के साथ कुल अंक तथा अनुक्रमांक उल्लेखित करते हुए परिणाम अंकित किया जाना। 3A में होगा दिए गए विवरणों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक। 4 में होगा आपका 3A की भांति केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी तथा सारणी 2 में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, 3 में अनुसूचित और
4.4 में सारणी में सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी, सारणी 4.5 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, उसके बाद सारणी 4.6 में अनुसूचित जाति की महिलाओं का विवरण अंकित होगा। 4.7 प्रत्येक अभ्यर्थी की पूर्ण अर्हता का उल्लेख होगा। 4.8 में सारणी में समस्त अन्य प्रांत के अभ्यर्थियों का विवरण तथा सारणी 4.9 में योग्यता अनुसार विवरण अंकित तैयार करने हेतु प्रपत्र तैयार किए जाना, योग्यता अनुसार विवरण। और उसके बाद आपका सारणी 4.11 में होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु आरक्षित पदों की प्रति योग्यता अनुसार विवरण अंकित कर तैयार करना। और उसके बाद विकलांग के लिए लास्ट में होगा। तो ये सारी चीजें होंगी लिखित परीक्षा में। साक्षात्कार के ऊपर अंतिम चयन प्रक्रिया घोषित करना, पोर्टल पर अपलोड करना, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित करना, समय समय पर आयोग के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको अपलोड करना, और अभ्यर्थियों को एसएमएस और पे प्रेषित करने हेतु एसएमएस पैक। उसके बाद आपका आयोग कार्यालय में उक्त कार्य के लिए तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराना, यानी सर्वर में होने वाले व्यय की धनराशि, ये सारे कार्य आपके जो भी निविदा ये देंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 31/5/2022 तक कार्य अवधि में आप दे सकते हैं। और इन सब चीज़ को अपना 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, 3 वर्षों को। उसके साथ इनको जो निविदा इनकी राशि होगी, निविदा दाता को फर्म की राशि 50,000 रुपये धरोहर के रूप में दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारा विज्ञापन के लिए जो भी कंपनियां इसमें इच्छुक हैं, मांगा गया है कि जो भी कंपनियां इच्छुक हैं अपना निविदा आमंत्रित की जाती है, उसमें आप दे सकें। अगर आप इस पेपर या इस भर्ती से संबंधित है और इसमें पेपर देना चाहते हैं तो आप जुट जाइए, अपने फोकस करिए अपने पढ़ाई पर, जो आपका टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। और जैसे ही वैकेंसी आती है उसकी पूरी डिटेल आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से मिलेगी। फिर भी कोई अगर समस्या होती है तो आप कमेंट्स में करिए, या मुझसे कुछ छूट गया हो और आप इसके विषय में अधिक जानते हैं तभी कमेंट्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।